हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं इस कहानी के 6वां भाग। अगर आपने पीछे की कहानी नहीं सुनी है तो ज़रूर सुन लीजिए। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ, यह मेरा फ़र्ज है। और वैसे भी तुम्हारे पापा कहकर गए हैं कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। इतना कहकर अनिरुद्ध ने जानवी को एक आंख मार दिया। जानवी सोच में पड़ गई और कहने लगी, कितने बेशर्म हो गए हो, एक लड़की को आंख मार रहे हो। अनिरुद्ध उसके बात पर हंसने लगा और नॉर्मल बोला, सो व्हाट जानवी, यह कोई पुराने ज़माना नहीं है कि आंख मारने से कोई लड़का बेशर्म हो जाता है। आजकल तो यह नॉर्मल रिएक्शन है। जानवी को गुस्सा आ गया और वह बोली, जो भी हो, मुझे नहीं पसंद आया है। अब से मुझे आंख नहीं मारोगे, मुझे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वह भी ऑफिस में, समझे तुम। अनिरुद्ध जानवी को देखने लगा, कितनी प्यारी थी वह, गुस्से में भी कितनी क्यूट लग रही थी। इंजेक्शन की वजह से अब थोड़ी एनर्जी भी आ गई थी उसमें। इतनी छोटी सी बात पर भी वह कैसे बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही थी। अनिरुद्ध आज पहली बार जानवी को इस तरह से बच्चों के रूप में देखा था, वरना वह तो हमेशा उसे इग्नोर ही करते आ रहा था। उसे जानवी की शक्ल भी पसंद नहीं थी। उसे देखकर वह फौरन से वहां से चला जाता है। पर इन 4-5 दिनों में वह जानवी का दीवाना हो गया था, पता नहीं कैसे, क्योंकि शायद जानवी ने उसे इग्नोर मारना शुरू कर दिया था। और वह इग्नोर अनिरुद्ध को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि और सारी लड़कियां तो अनिरुद्ध के देखने के बाद पहली बार में ही उसके आगे पीछे घूमने लगती थी, क्योंकि क्या मस्त था बंदा। कोई भी लड़की देखे तो उस पर फिदा हो जाए, और वही तो जानवी भी हो गई थी। पर जानवी को भी उससे अपने इर्द गिर्द भी भटकने नहीं दिया। लेकिन आज जानवी के लिए कैसे मरे जा रहा था। आज जानवी बहुत ज़्यादा उसको क्यूट और बच्चे की तरह लग रही थी। जानवी की माँ न होने के कारण जानवी आज भी अपनी माँ को बहुत ज़्यादा ही याद करती थी। अनिरुद्ध को उसके बात सुन कर के बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, बल्कि मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा जान, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड तुम्हें आंख मारे फिर जानवी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मुझे मेरे पापा ने बहुत समझाया कि अपने लाइफ फूक फूक कर कदम रखना। वैसे तो वह बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं मेरे पापा, लेकिन ऐसे वैसे कुछ भी होने नहीं देंगे मेरी ज़िंदगी में। अनिरुद्ध उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और बोला, ऐसा नहीं है जान, तुम्हारे पापा बस तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हैं। जिस दिन कोई ऐसा लड़का होगा जो तुम्हारे पापा को आंखों में देख करके कह देगा कि वह उनकी बेटी से उनकी तरह ही प्यार करेगा, उस दिन तुम्हारे पापा कुछ नहीं कहेंगे। और शायद मेरी वजह से तुम्हारे पापा भी टूट गए होंगे, इसलिए वह ऐसा कह रहे होंगे, क्योंकि मैं उनका भरोसा तोड़ दिया। और तुम्हारा भी। यह सुनकर के जानवी अनिरुद्ध को एक नज़र देखकर फिर बेड से उठते हुए बोली, पहली बात यह कि तुमने क्या किया है मैंने उसे बिल्कुल भी याद नहीं, और दूसरी बात कि मुझे जान मत बोलो। मेरा नाम जानवी है और तुम यहाँ से जाओ, मुझे वॉशरूम जाना है और मुझे रेडी होना है। अनिरुद्ध बिल्कुल गुस्सा नहीं हुआ और वह स्माइल करते हुए जानवी के गाल पर हाथ फेरा और बोला, ओके जान, मैं जा रहा हूँ, फटाफट से रेडी हो जाओ और गुस्सा नहीं करो। वह इतना कह कर के जानवी का नाक एक अंगुली से टच करते हुए बोला, और तुम्हारी नाक पर गुस्सा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मेरी जान। इतना कह कर के वह स्माइल करते हुए जानवी के कमरे से चला गया। जानवी बस उसे ही घूरे जा रही थी, क्योंकि अब वह अनिरुद्ध से दूर रहना चाहती थी, क्योंकि अनिरुद्ध ने उसे बहुत परेशान किया। होटल में पार्टी का माहौल था। शाम 7 बजे से पार्टी स्टार्ट थी। होटल का पूरा स्टाफ रात की पार्टी की तैयारी में लगा हुआ था। रात के मेनू के हिसाब से खाना भी रेडी हो रहा था। अनिरुद्ध पहले सबसे उठ कर के वह जानवी की हेल्थ की खबर लेने में ही लगा चुका था। ब्रेकफास्ट के बाद भी जानवी ने मेडिसिन खा ली थी और वह भी सबके साथ मिलकर के तैयारी करवा रही थी। अनिरुद्ध ने उसे रोकने की कोशिश की, मेरी जान तुम काम मत करो, लेकिन फिर भी जानवी ने उसकी बात इग्नोर कर दी और सब देखने लगी। अनिरुद्ध उसे बात करना चाहता था, लेकिन जानवी आज सुबह से ही अनिरुद्ध से बच रही थी। वह किसी न किसी बहाने से खिसक जाती थी। अनिरुद्ध इरिटेट हो रहा था। अब उसके
उसके होटल में पार्टी थी तो वह भी बहुत ही कामों में बिजी था, उसके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं था। लेकिन फिर भी वह जानवी के लिए टाइम निकाल रहा था, पर जानवी उसे इग्नोर ही करे जा रही थी। अनिरुद्ध को अब गुस्सा आने लगा था, जानवी पर नहीं, इस पार्टी पर ही, कि यह पार्टी ना होती तो वह जानवी से आराम से बात कर लेता। शाम हो गई, जानवी और तारा भी रूम में तैयार होने चली गई। स्टाफ भी सिविल में आने वाला था। ज़्यादा स्टाफ पार्टी हैंडल नहीं कर रहा था, कुछ होटल में ही रुके और गेस्ट को भी अटेंड कर रहे थे। हर चीज़ के लिए अलग अलग टीम बनाई गई थी, पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाली भी अलग टीम थी। अनिरुद्ध भी तैयार होने अपने रूम में आ गया और उसके साथ सिद्धार्थ भी था। वह गुस्से में था तो सीधे वॉशरूम में चला गया। शाम को पार्टी की फुल ऑन तैयारी हो चुकी थी, उधर कबीर भी आ चुका था। तभी जानवी का कॉल आया और वह कोई और नहीं, कोमल थी। कोमल ने कहने लगी, दी मैं भी आ रही हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी तबीयत खराब थी ना, मुझे तारा ने फ़ोन करके बताई, अभी शाम के 7 बज रहे हैं, मैं आ जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ और अच्छे से तैयार होकर आ रही हूँ। कोमल की यह बात सुनकर के जानवी कहने लगी, तुम कह देती पहले, मैं यहाँ से गाड़ी भिजवा देती, इस तरह से तुम्हें इतनी रात को आने की क्या ज़रूरत थी। इतना बात करके जानवी कमरे से बाहर ही आ रही थी कि कबीर से टकरा गई। कबीर यह बात सुन लिया कि कोमल भी यहाँ आ रही है। कबीर को देख करके जानवी गुस्सा से उसे देखने लगी थी, लेकिन फिर खुद को संभाल ली और कहने लगी, तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, तुम नहीं आओगी तो नहीं होगा क्या, आज यह होटल की लास्ट पार्टी है, मैं आती हूँ ना। पार्टी के बाद कोमल कहने लगी, नहीं दी, मुझे नहीं रहना है घर पर अकेले, मैं आपके साथ रहूँगी और मैं आ रही हूँ वहीं। इतना सुनकर के जानवी कहने लगी, तुम तो जिद्दी हो ही, तुम नहीं मानोगी, तुम आ जाओ और हाँ ध्यान से आना, कोई भी बात हो मुझे कॉल करना। इतना सुनकर कोमल हंस पड़ी और कहने लगी, थैंक यू दी माई जान, और वह कॉल कट कर दी। इधर कबीर बस जानवी की बातों को ही सुन रहा था। जानवी फ़ोन रखते ही कहने लगी, क्या बात है, तुम इस तरह से यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ अपना काम करो। यह सुनकर के कबीर कहने लगा, प्लीज़ जानवी जी आप बता दीजिए कोमल कहाँ है। जानवी गुस्से से कहने लगी, सुना नहीं तुमने, कोमल आ रही है, जाकर देखो वह कहाँ है, उसका ख्याल तो रखते नहीं हो, बस लेक्चर की बातें करते रहते हो कि मैं बस सब संभाल लूँगा, सब ठीक कर दूँगा। कैसे ठीक कर दोगे, जाओ उसका पता करो कि वह कहाँ है। इतना सुनकर कबीर बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया और वह जानवी को गले लगाने वाला था, लेकिन वह रुक गया और सोचने लगा, मैं क्या करने जा रहा हूँ। उसे लगा कि शायद उसका कोई दोस्त होगा, सिद्धार्थ या अनिरुद्ध, और वह भागते हुए तेज कदमों के साथ होटल से बाहर जाने लगा। जानवी इस वक्त कबीर को जाते हुए देख रही थी, वह कितना तेज कदमों के साथ जा रहा था। कोमल के नाम सुनकर ही यह देखकर जानवी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उधर बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके सब वहाँ खड़े थे। अब अमीरों की पार्टी थी तो अपनी रिचनेस पहनावे से ही शो करते हैं। रोमांटिक और लाइट सा म्यूजिक चल रहा था। पार्टी में बहुत खूबसूरत लाइटिंग थी। हर टेबल पर फ्रेश लिली और रोज फ्लावर्स का फ्लावर पॉट था। बहुत ही अच्छी खुशबू उन फ्लावर से आ रही थी। इतनी अच्छी पार्टी में एक अनिरुद्ध था जो कि मुंह बनाए खड़ा था। वाइट टैक्सिनो सूट में क्या हैंडसम लग रहा था बंदा। पार्टी में आई लड़कियों की सांसें अनिरुद्ध को देखकर रुक गया था। इस वक्त सारी लड़कियां बस अनिरुद्ध को ही घूर घूर कर देख रही थी और सब सोच रही थी कि कब अनिरुद्ध को जाकर बाहों में भर ले या फिर उससे बातें करने लगे। अगर आज अनिरुद्ध बदला न होता तो ज़रूर कोई लड़की उसके साथ हैंग आउट करती पार्टी के बाद। लेकिन आज अनिरुद्ध को किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं लग रहा था। वह बस अपनी जान का ही वेट कर रहा था। आज सुबह से ही उसकी बात भी नहीं हुई थी जानवी से अच्छे से, और ना ही उसे नज़र भरकर देखा था। वह सिद्धार्थ और मिस्टर रंधावा के साथ में खड़ा था। तारा जो कि बहुत पहले ही रेडी हो करके आ चुकी थी क्योंकि उसे सबको उस पार्टी में देखना भी था, इसीलिए वह भी सिद्धार्थ के बगल में ही खड़ी थी और उसके ऑर्डर का वेट कर रही थी। सिद्धार्थ खड़ा बस अनिरुद्ध की नज़रें बार बार देख रहा था। वह कहीं खोया खोया सा था। सिद्धार्थ ने अनिरुद्ध की तरफ देखकर बोला, अनिरुद्ध रिलैक्स, आ जाएगी वह, इतना टेंशन मत ले, मैं भी बेचैन हूँ उससे मिलने के लिए। काफ़ी वक्त हो गए हैं, कल के बाद मैंने देखा ही नहीं है उसे। अरे भाई,
जिसने अनिरुद्ध ओबेरॉय के दिल पर कब्जा कर लिया वह नॉर्मल लड़की तो होगी नहीं। अनिरुद्ध सिद्धार्थ को देखकर फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया और गहरी सांस लेकर के बोला, नॉर्मल नहीं, वह अब इसलिए मुझे अब नॉर्मल कर रही है। सिद्धार्थ हंसने लगा। अनिरुद्ध मुस्कुरा दिया और फिर बाहर की तरफ देखने लगा। जानवी तो नहीं आई, लेकिन कबीर और कोमल के साथ पार्टी में एंटर किया। उसके साथ कोमल को देख करके सिद्धार्थ और अनिरुद्ध चौंक गए। कोमल, कबीर के साथ सब कुछ ठीक तो है क्या? इस तरह से कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? अनिरुद्ध कहने लगा, यह कबीर का बच्चा तो 1.5 साना निकला, मुझसे भी आगे निकल गया। इसने कोमल को कन्विंस करने में पूरी जान लगा दिया है। सिद्धार्थ बोला, क्यों ना लगाए, 7-8 सालों से पागल जो हो रखा है बेचारी कोमल के पीछे। बेचारा देखो सूख के कांटा हो गया है, अब मुझे भी लग जाना चाहिए। इतना कह करके वह सिद्धार्थ की ओर देखने लगा। कबीर सिद्धार्थ और अनिरुद्ध की तरफ आया और बोला, क्या भाई, क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं कितना बड़ा काम करके आज आया हूँ, तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। मैं आज बहुत खुश हूँ। कोमल भी सिद्धार्थ और अनिरुद्ध के पास आकर खड़ी हो गई और अनिरुद्ध की तरफ देखकर कहने लगी, दी कहाँ है? आप सब लोग दिख रहे हैं मगर दी दिख नहीं रही हैं। यह सुनकर के अनिरुद्ध कहने लगा, तुम्हारी दी तो ईद का चांद बन चुकी हैं। वह रेडी होने गई है, अभी तक वह आई नहीं। हम लोग कब से तुम्हारी दी का ही इंतज़ार में खड़े हैं। इतना सुनकर के कोमल कहने लगी, आखिर वह मेरी दी है, स्पेशल है, टाइम तो लगेगा ही ना उन्हें रेडी होने में। इतना कहकर के वह एक बार अनिरुद्ध की तरफ देखी और तारा के साथ अपनी दी से मिलने चली गई। अनिरुद्ध इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जानवी के आने का इंतजार कर रहा था। वह जानवी की तरफ ही देख रहा था जिस साइड से जानवी आने वाली थी। तभी दूसरे साइड से अनिरुद्ध के अपोजिट बिजनेस करने वाली एक पार्टी आई। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, उसका नाम शिवानी था। शिवानी और अनिरुद्ध बहुत सारे प्रोजेक्ट हैंडल करते थे। वह दोनों बिजनेस मीटिंग के दौरान ही मिले थे। शिवानी अनिरुद्ध के पास आकर के कहने लगी, अनिरुद्ध कैसे हो तुम? अनिरुद्ध उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा था। वह तो सिर्फ इस वक्त जानवी के इंतजार में नजरें भी छाए हुए था। एक बार फिर से शिवानी कहने लगी, मुझे नहीं मिलोगे क्या ये अनिरुद्ध? अनिरुद्ध ने उसे देखा और हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, कैसी हो शिवानी? अनिरुद्ध उसे गले नहीं मिला। यह देखकर के शिवानी को बुरा लगा। वह खुद आगे जाकर उसके गले लगने लगी थी, क्योंकि पहले जब भी मीटिंग के सिलसिले में मिलती थी तो दोनों एक दूसरे के गले मिलते थे। उस वक्त अनिरुद्ध कोई भी रोक टोक नहीं करता था, तो अनिरुद्ध ने हाथ दिखा दिया और बोला, शिवानी, आई एम नॉट वेल, तुम इफ़ेक्ट हो जाओगी। अनिरुद्ध की बात पर सब देखने लगे। शिवानी को बहुत ही बेइज्जती फील हुई, उसके हाथ उठे ही रह गए। सिद्धार्थ भी इस रवैये से अनिरुद्ध को आज पहली बार देख रहा था। उसने आज तक किसी भी बिजनेसमैन या फिर किसी भी लड़की को इस तरह से अपने करीब आने से नहीं रोका था। सिद्धार्थ यह देखकर तो उसके पास जाकर बोला, यह क्या तरीका है? यह तुम्हारा बिजनेस पार्टनर है, फिर इसके साथ ऐसा क्यों? अनिरुद्ध, फिर भी यह तो है लड़की ना, और यह सब कुछ करना जानवी को ज़्यादा पसंद नहीं आता है। अब मुझे भी पसंद नहीं है, प्लीज़ समझो। अनिरुद्ध की बात पर सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा, फिर हाँ में सर हिला दिया और बोला, और थोड़ा ज़ोर से बोला, हाँ। अनिरुद्ध, फिर तो तुम्हें डिस्टेंस ही रखना चाहिए सबसे। अभी शिवानी जी, सच में अनिरुद्ध बिल्कुल ठीक नहीं है। शिवानी भी अनिरुद्ध और सिद्धार्थ के दोस्ती को जानती थी, इसलिए सिद्धार्थ शिवानी के साथ कंफर्टेबल था। शिवानी का मन तो अनिरुद्ध के पास रुकने का था, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे बातों में उलझा दिया। इतने में ही शिवानी का असिस्टेंट आया और वहाँ से उसे लेकर गया। इस वक्त शिवानी दिल ही दिल में जलती हुई उसके साथ चली गई। अनिरुद्ध ने एक नज़र जाते हुए शिवानी को देखा तो इस वक्त सिर्फ अनिरुद्ध को गुस्से से देख रही थी। वह अनिरुद्ध शिवानी को एक नज़र देखा, फिर वह जैसे ही उसने नज़रें घुमाई उसकी नज़रें वहीं जम गई, बस वहीं रुक गया। उसके दिल को सुकून देने वाली उसकी सांस रोक रही थी। अनिरुद्ध तो पलके झपकाना भी भूल गया। वाइट कलर के सिंपल से अनारकली सूट में वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। बालों को कर्ल करके खुला छोड़ दिया था, थोड़ा सा मेकअप, होठों पर न्यूड लिपस्टिक, बस इतनी में ही वह वहाँ पर आए हुए सारी लड़कियों में डिफरेंट लग रही थी। अब जानवी वैसे भी इतने अमीरों के घर में तो थी, लेकिन वह ज़्यादा दिखावे में नहीं रहती थी। वह हमेशा सिंपल वे में रहती थी। भले ही कोमल ज़्यादा दिखावा
या फिर वह जितना में है वह सब कुछ दिखा दिया करती थी। बट जानवी ऐसा नहीं थी। वह थोड़े पार्टी वगैरह में भी बहुत कम ही सजती संवरती थी, क्योंकि उसे ज़्यादा सजना संवरना पसंद नहीं था। उसे सिंपल रहना पसंद था। उसे ज़्यादा पता भी नहीं था कि क्या पहना जाता है, और वह ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े भी यूज़ नहीं करती थी। इसलिए उसने इंडियन ही कपड़े पहन लिए, और वह इंडियन कपड़े में भी बहुत ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल समझती थी। वहाँ ऑलमोस्ट लड़कियाँ वेस्टर्न कपड़ों में थी, यहाँ तक कि कोमल भी वेस्टर्न कपड़ों में आई हुई थी। जानवी भी पहन लेती, लेकिन वह ज़्यादा शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनती थी। वह जिस घराने से थी वह पहन सकती थी, कोई भी उसे रोक टोक नहीं थी। लेकिन फिर भी वह उसे थोड़ा दूर रहा करती थी, अपने आप को सही समझती थी। ज़्यादा छोटे कपड़े नहीं पहनती थी, लेकिन जो भी पहनती थी बस अनिरुद्ध को तो हालत ख़राब करने के लिए काफ़ी था। जानवी अपने खूबसूरत चेहरे पर स्माइल लिए हुए कोमल के पास आकर उसे गले से लगा ली, क्योंकि उसने कोमल को 2 दिनों के बाद देखी थी। कोमल जानवी को देख कर के पूरे चहक कर और जानवी के गले जाकर के लग गई और बोली, दी, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कितने दिनों के बाद में आपसे मिल रही हूँ। वाह मेरी स्वीट दीदी, आप सच में बहुत कमाल की लग रही हो। आप सिंपल भी बहुत खूबसूरत लग रही हो, मुझसे भी ज़्यादा। कोमल को इतना ज़्यादा कम्प्लीमेंट खुद को देते हुए कहने लगी, तुम बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो। आई हो तो यहाँ पर मेरे साथ चुप रहो, ज़्यादा बकबक करने की कोशिश मत करो। सिद्धार्थ कहने लगा, कोमल तुम तो गई थी ना अपने दी के पास, यहाँ पर आकर मिलना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोमल कहने लगी, नहीं सिद्धार्थ, वह मैं तारा के साथ जब गई तो दी कमरे में नहीं थी, शायद वह दूसरे रास्ते से नीचे आ गई होंगी हॉल में, और हम लोग वहाँ पर गए तो दी थी ही नहीं, इसलिए हमें नहीं मिली। सिद्धार्थ कबीर की तरफ इशारा कर दिया। कबीर ने जानवी को देखा, 1 सेकेंड के लिए देखने लगा, फिर मुस्कुराकर बोला, इट्स ब्यूटीफुल। अनिरुद्ध को पूरी टक्कर दे रही है जानवी जी, बट मेरी कोमल भी कम नहीं है। मेरी कोमल तो बहुत ही लाजवाब है। सिद्धार्थ हल्का सा हंस दिया और बोला, ऐसे ही पागल नहीं है उसके पीछे, दिल की बहुत अच्छी है, चलो मिलते हैं। कबीर और सिद्धार्थ दोनों ही अनिरुद्ध की तरफ आ गए। अनिरुद्ध तो बस जानवी को देख रहा था। सामने आई हुई जानवी और कोमल की नज़र भी अनिरुद्ध पर गई। जानवी भी एक पल के लिए अनिरुद्ध को देखते रह गई थी, लेकिन फिर जल्द ही नजरें हटा ली। वह फिर थोड़ा नर्वस सी हो गई थी। कोमल भी मुस्कुराकर अनिरुद्ध की तरफ आ गई और बोली, गुड इवनिंग अनिरुद्ध जी। कोमल की आवाज़ से अनिरुद्ध होश में वापस आया। उसकी नजरें जानवी पर थी। उसने हल्का सा कोमल को देखा, फिर हाँ में सर हिला दिया और बोला, गुड इवनिंग कोमल, कैसी हो। इतना सुनकर के कोमल मुस्कुराती हुई वह अनिरुद्ध के गले लग गई। इस पर जानवी कोई रिएक्ट नहीं की और ना ही अनिरुद्ध ने। बस अनिरुद्ध उसे भी गले लगा लिया और वह सोचने लगा, कहीं ना कहीं तो मेरी होने वाली साली साहिबा हैं, तो इन्हें तो खुश रखना ही पड़ेगा ना। यह देख कर के कबीर थोड़ा गुस्सा भरी नज़रों से कोमल को देखने लगा था, पर कोमल तो खुद में ही मगन थी। कबीर को आज रात पूरा वक्त मिला था कोमल को किसी भी तरह से इम्प्रेस करने को। वह कोई भी ऐसा वक्त नहीं था कि कोमल को इम्प्रेस करने का ना सोचे। वह कोमल का हाथ पकड़कर कहने लगा, चलो कोमल, हम थोड़ा खाते पीते हैं, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। कोमल उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहने लगी, तुम्हें भूख लगी है तो तुम खाओ ना, मुझे अपनी दी के साथ जाना है, मैं उनके साथ ही जाकर खाऊंगी। अनिरुद्ध कहने लगा, तुम चली जाओ कबीर के साथ, क्योंकि कोमल जानवी की तबीयत ठीक नहीं थी कल से ही, इसीलिए मैंने उसके लिए अलग से खाना बनवाया है और वह अपने रूम में ही खाना खाएगी। उसे बिल्कुल भी सादे खाना खाना है, होटल का खाना उसे बिल्कुल भी खाना नहीं है। इतना कहना था कि कोमल बस अनिरुद्ध को ही देखने लगी थी कि जानवी दी को अनिरुद्ध इतना ज़्यादा फिक्र, वह भी हैरान थी। इतनी हैरान देख करके सिद्धार्थ कहने लगा, कोमल छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर मत दो, चलो मैं बताता हूँ। और वह कोमल का हाथ पकड़े हुए डाइनिंग टेबल की तरफ लेकर गया। उसके पीछे कबीर भी गया। सिद्धार्थ, कोमल जानवी की कल तबीयत खराब थी और अनिरुद्ध बहुत ज़्यादा ही जानवी को लेकर पॉजिटिव था। वह भी बहुत हद से ज़्यादा, कहीं ना कहीं वह जानवी को लेकर बहुत ज़्यादा ही इमोशनल है, या यूँ कहें कि उसे जानवी से मोहब्बत हो गया है। पहले जानवी उससे प्यार करती थी, पर अनिरुद्ध उसका 1% भी नहीं करता था, बट आज उल्टा हो गया है। जानवी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही है, बट वह जानवी के लिए मरे जा रहा है। मैं कल रात उसकी आंखों में देखा, वह जानवी के लिए बहुत ज़्यादा ही सीरियस है। वह जानवी उसे नहीं मिली तो मर जाएगा। कोमल,
कोमल इस वक्त बस सिद्धार्थ की बातों को ध्यान से सुने जा रही थी और वह हैरान होकर पूछी, क्या सच में? दी के लिए सच में? अनिरुद्ध, इतना कहकर कि वह आगे का शब्द नहीं कह पाई और कहने लगी, यह तो बहुत खुशी की बात है। दी तो उन्हें आज तक बोल नहीं पाई हैं। वह तो हमेशा अनिरुद्ध के बारे में ही सोचती रहती हैं, बट वह ऐसा क्यों कर रही हैं मुझे नहीं मालूम। सिद्धार्थ क्यों ना करे, क्योंकि उतना तड़पाया भी तो है ना जानवी, और जानवी भी इतनी आसानी से मान जाए ऐसे कैसे हो सकता है। अनिरुद्ध को भी थोड़ा मेहनत करने दो, अपने प्यार को पाने के लिए थोड़ा उसे भी तड़पने दो, तब तो पता चलेगा कि प्यार और तड़प क्या होता है। कितना जानवी उसके लिए तड़पी है वह तो बिल्कुल भी उस टाइम नहीं समझ पाया, अब उसे समझने दो। पर हाँ, अब वह आज से तुम्हारा जीजू हुआ। इतना सुनकर कोमल मुस्कुरा दी। अनिरुद्ध, जीजू, इतना कहकर के वह जोर से हंस पड़ी। कबीर भी उन लोगों के साथ में था और वह दोनों की बातें सुने जा रहा था। कहने लगा, हाँ अनिरुद्ध जीजू, अब ज़्यादा फ्लर्ट मत करो, चलो चुपचाप से खाना खाओ। और हाँ, वह दोनों को प्राइवेसी चाहिए और हम दोनों को भी। सिद्धार्थ कहने लगा, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो, ज़रूर तुमको भी प्राइवेसी मिलेगी। इतना बोल कर के सिद्धार्थ वहाँ से चला गया। कबीर कोमल के हाथ पर अपने हाथ रख कर बोला, कोमल तुम आज भी मुझसे नाराज़ हो, तुम मुझसे बातें क्यों नहीं करती हो? इस बार कोमल अपना हाथ कबीर के हाथों से नहीं हटाई, क्योंकि उसने कबीर को 2 दिनों से नोटिस कर रही थी। वह जहाँ भी जाती कबीर उसे दिख जाता, वह चाहे कॉलेज हो या फिर रेस्टोरेंट हो या फिर दोस्तों के साथ में, उसके पीछे कबीर हमेशा एक बॉडीगार्ड की तरह दिखता था। कोमल कहने लगी, ऐसी बात नहीं है, मैं उस बात को कभी भूल नहीं पाऊंगी। शायद मेरी ही गलती थी कि मैं बिना कुछ सोचे समझे इतना बड़ा प्लान बना ली और मैं उस पार्टी में उस रात कमरे में चली गई। आज मैं वह पार्टी में उतना बड़ा प्लान नहीं बनाई होती तो मैं उस कमरे में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और आज यह सब नहीं हुआ रहता मेरे साथ। इतना सोचते हुए उसकी आंखें भर आई। यह देख कर के कबीर की धड़कनें रुक सी गई थी। वह नहीं चाहता था कि कोमल को थोड़ी सी भी दर्द हो, लेकिन वह तो बहुत ज़्यादा दर्द कोमल को दे चुका था और उसे बोल तो नहीं सकता था, पर हाँ उसे उस डर को बाहर से दूर जरूर कर सकता था। इसीलिए उसने कोमल के हाथ को अपने हाथों में बड़े प्यार से लेकर कहने लगा, कोमल बेबी प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो, मैं गलत नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हें पाना चाहता हूँ और वह भी आज से नहीं। तुम्हें अच्छे से पता है कॉलेज के टाइम से ही मैं तुम्हें मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुमने ही। बाकी के शब्द उसके गले में ही अटक गए। बस वह कोमल की आंखों में देखते रह गया। कोमल भी एक सेकंड के लिए कबीर की आंखों में ही खो सी गई थी। उधर अनिरुद्ध अभी भी जानवी को ही देख रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि जानवी को लेकर कहीं भाग जाए और उसे कहीं ऐसी जगह ले जाए जहां उन दोनों के अलावा कोई न हो। अनिरुद्ध अपना दिल थामे बस उसे निहार रहा था। जानवी की आवाज़ से वह थोड़ी सेंस में आया। सिद्धार्थ ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। वह दूर से ही वह सब कुछ देख रहा था। जानवी का दिल किया कि अनिरुद्ध को देख ले। उसने अपना दुपट्टा कस के पकड़ लिया, लेकिन फिर खुद को रोक ली। जानवी को तारा ने अपने साथ साइड में लेकर चली गई जहां बड़े बड़े सोफे थे और वहां पर बैठ गई। अनिरुद्ध जानवी को देखता रहा। सिद्धार्थ ने अनिरुद्ध को, वहां जानवी को क्या हुआ, थोड़ा और बिहेव नहीं कर रही है? अनिरुद्ध जानवी को देखते हुए, मुझसे भाग रही है, इससे तो मैं अपने आप बात कर लूँगा, पहले पानी पिला, मुझे नॉर्मल हो लेने दे, मुझे सांस लेना मुश्किल कर गई है मेरा। जोर से हंसने लगा और वेटर से पानी का ग्लास ले लिया। अनिरुद्ध एक ही सांस में सारा पानी पी गया। वहीं तारा और जानवी आकर बैठ गई। जानवी के दिमाग में कुछ चल रहा था। अभी तारा उसको देखकर समझ गई। फिर वह बात बदलते हुए इधर उधर की बातें करने लगी। जानवी भी फिर कंफर्टेबल हो गई। जानवी एक पल के लिए चुप हो गई, लेकिन फिर मुस्कुरा कर इधर उधर देखने लगी और बोली, कोई स्पेशल पल होना चाहिए लाइफ में, मैं तो सिंगल ही खुश हूँ। यह बात सुनकर तारा खुश हो गई। तारा जानवी बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। वह दोनों एक फ्रेंड की तरह रहते थे। जानवी इस वक्त तारा के साथ में भी वह थोड़ी थोड़ी नजरें घुमाकर अनिरुद्ध की तरफ देख रही थी। वह किसी बात पर हंस रहा था। कितना हैंडसम लग रहा था।
वह एक पल के लिए तो जाह्नवी की नज़र रुक गई थी, लेकिन फिर जल्दी ही वापस तारा को देखकर मुस्कुरा देती है। तारा, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है बॉयफ्रेंड जिससे कि तुम प्यार कर सको, कोई ऐसा स्पेशल वन? जाह्नवी मुस्कुराकर बोली, नहीं तारा, मुझे पसंद नहीं है यह सब कि मैं कोई बॉयफ्रेंड बनाऊं या फिर अपने लाइफ में किसी लड़के को आने दूं, और मेरा दिल नहीं करता है। तारा खुलकर मुस्कुरा दी और हल्का सा उसकी गाल खींच करके बोली, थैंक यू स्वीट हार्ट, तुम भी बहुत प्यारी हो और आज बहुत प्यारी लग रही हो। वहीं दूर खड़ा होकर अनिरुद्ध उसे उसकी प्यारी सी मुस्कान को अपने दिल के कोने में छुपा रहा था। पार्टी बहुत अच्छी चल रही थी, सब खाने पीने में बिजी थे। तारा और जाह्नवी की बॉन्डिंग भी अच्छी थी। जाह्नवी ने सिर्फ जूस पिया हुआ था, कुछ भी खाया नहीं था। उसे पार्टी में तारा को म्यूजिक पर डांस करने का मन हुआ तो उसने जाह्नवी से कहा। अब जाह्नवी को बहुत शौक था कि डांस करने का, वह भी झट से मान गई। वहाँ और भी लड़के लड़कियाँ डांस कर रहे थे। जाह्नवी और तारा दोनों हाथ पकड़े फ्लोर पर चली गई और डांस करने लगी। अनिरुद्ध की नज़रें तो वैसे ही जाह्नवी के इर्द गिर्द रहती थी। वह जाह्नवी को डांस करता देखकर दीवाना सा हो गया था। जाह्नवी बहुत अच्छा डांस कर रही थी। उसने अपने दुपट्टे की नॉट बांध ली और खुशी से डांस करने लगी। जाह्नवी वहाँ काफ़ी लोगों की नज़रों में आ गई थी। अनिरुद्ध के दोस्त बिजनेस पार्टनर जाह्नवी को देखकर कह रहे थे, बच्चों की तरह कितने क्यूट से एक्सप्रेशन बनाकर ये डांस कर रही है। सब तो उसके एक्सप्रेशन को लेकर के खुश हो रहे थे और अनिरुद्ध का तो पूछो ही मत, यह लड़की एक मौका नहीं छोड़ रही थी अब उसे पागल करने में। अनिरुद्ध के चेहरे पर भी अपने आप स्माइल आ रही थी। जाह्नवी को देख करके तारा की नज़र अनिरुद्ध और सिद्धार्थ पर गई तो अनिरुद्ध को इशारा करके फिर उन दोनों और मिस्टर रंधावा को भी लेकर आई, और वह सब भी नाचने में बहुत शौकीन थे। इस मामले में अनिरुद्ध भी कम नहीं था। पार्टी में सब ने अच्छा मस्ती मजाक। मिस्टर रंधावा की भी गर्लफ्रेंड थी। जाह्नवी और तारा के साथ डांस करने लगी। जाह्नवी ने फ्लोर पर अनिरुद्ध को देखा तो बेचारी का डांस सारा हवा हो गया। वह नर्वस हो गई। इतने में मिस्टर रंधावा ने जाकर गाना चेंज करवाकर रोमांटिक सॉन्ग लगवा दिए। यह रोमांटिक सॉन्ग बजते ही वहाँ पर सारे कपल्स अपने अपने पार्टनर्स के साथ डांस करने लगे। वहीं सिद्धार्थ भी तारा के साथ डांस करने लगा। कहीं न कहीं तारा और सिद्धार्थ एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन किसी को पता नहीं था। वहीं कोमल भी खड़ी थी। कहीं कोमल अपनी दी के साथ डांस न करने लगे, फौरन से कबीर कोमल के हाथ को पकड़ लिया और उसके साथ डांस करने फ्लोर पर चला गया। कोमल बस इस वक्त कबीर को ही देख रही थी और कहीं न कहीं गुस्सा भी हो रही थी, पर कबीर मुस्कुराकर उसे डांस करने के लिए कहे जा रहा था। कोमल भी इस वक्त कबीर को कुछ कह नहीं पाई क्योंकि सभी लोग उन्हीं लोगों पर नज़र बनाए हुए थे, और वह भी चुपचाप से कबीर का साथ देने लगी और डांस करने लगी। मिस्टर रंधावा भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस करने लगे। जाह्नवी और अनिरुद्ध अभी ऐसे ही थे। साइड में एक लड़की अनिरुद्ध के पास आकर डांस करने वाली थी। उससे पहले ही अनिरुद्ध उससे दूर हो गया और जाकर जाह्नवी का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। जाह्नवी हैरान हो गई और आंखें बड़ी बड़ी करके अनिरुद्ध को देखने लगी। अनिरुद्ध मुस्कुरा दिया और आंख मार दिया, फिर उसकी कमर से पकड़कर थोड़ा और पास कर लिया और कान के पास बोला, रिलैक्स जान, तुम डांस नहीं करोगी तो कोई और लड़की आ जाएगी मेरे साथ डांस करने, मुझे किसी और के पास नहीं जाना। इतना बोलकर अनिरुद्ध उसे देखने लगा। जाह्नवी को पहले समझ नहीं आया, फिर गाना ही इतना प्यारा था कि वह भी डांस करने लगी, लेकिन अनिरुद्ध की तरफ नहीं देख रही थी। दोनों ने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल कपल्स लग रहे थे। वहाँ जितने भी कपल्स थे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव थे दोनों। वहीं अपनी एक फ्रेंड के साथ खड़ी शिवानी के चेहरे पर गुस्सा आ गया। दोनों को साथ देख करके गाना ख़त्म होते ही जाह्नवी अनिरुद्ध से दूर हो गई और अपने दुपट्टा ठीक करते हुए वह फ्लोर से नीचे आ गई। अनिरुद्ध उसे देखने लगा। जाह्नवी वहां से साइड की तरफ जाने लगी। अनिरुद्ध ने उसे ऐसे जाते हुए देखा तो वह भी उसके पीछे जाने लगा। जाह्नवी वॉशरूम की तरफ जा रही थी। अनिरुद्ध जल्दी से पीछे गया, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनिरुद्ध ने पीछे मुड़कर देखा तो वह शिवानी थी। अनिरुद्ध ने शिवानी को देखा तो जल्दी से अपना हाथ छुड़वाया और बोला, शिवानी वेट, मुझे काम है, मैं बाद में बात करता हूँ। अनिरुद्ध फिर जाने लगा तो शिवानी ने फिर जल्दी से उसका हाथ पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींच ली। अनिरुद्ध उसके लिए तैयार नहीं था, इसीलिए उसकी तरफ खींच गया। शिवानी ने जल्दी से अनिरुद्ध को कस के पकड़ लिया।
और उसे गले से लग गई। एक पल के लिए तो अनिरुद्ध भी हैरान रह गया, लेकिन फिर उसे अजीब सा लगा। उसे गुस्सा आ गया और शिवानी को खुद से अलग करते हुए बोला, शिवानी लीव मी, पागल हो गई हो, छोड़ो मुझे। शिवानी ने बहुत टाइट उसकी पीठ को पकड़ा हुआ था। वह थोड़ा इमोशनल होकर बोली, अनिरुद्ध क्या हुआ है, तुम्हें इस तरह से इग्नोर क्यों कर रहे हो, प्लीज़ मेरी। शिवानी बोल ही रही थी कि अनिरुद्ध फिर उसको खुद से अलग करते हुए अपने दांत पीस कर बोला, शिवानी आई सेड लिव। अनिरुद्ध शिवानी के कंधे से पकड़कर उसे अलग करने लगा, लेकिन अनिरुद्ध की नज़र साइड में गई तो हैरान रह गया। वहाँ जानवी खड़ी थी जो उनको ही देख रही थी। जानवी को देखकर अनिरुद्ध के हाथ वहीं रुक। शिवानी उसके सीने से ही लगी थी। जानवी की नज़रें आज अलग तरह की थी। अनिरुद्ध एकटक जानवी को देखने लगा। अनिरुद्ध ने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर घबराहट आ गई, हार्ट बीट तेज हो गई थी। वहीं शिवानी ने जब अनिरुद्ध की बॉडी ढीली पड़ी देखी तो अनिरुद्ध से अलग होकर के उसका चेहरा हाथ में लेकर गाल पर किस कर दिया। जानवी ने जब देखा तो जल्दी से नजरें हटा ली और तेजी से वहां से चली गई। अनिरुद्ध तो सदमे में चला गया। आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी जारी रहेगी नेक्स्ट एपिसोड में। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।